नमस्कार। आज मैं अल जजीरा इंग्लिश चैनल पर आने वाली एक सीरीज की बात करूंगा, एक डॉक्यूमेंट्री की बात करूंगा। यह सीरीज इसी महीने शुरू हुई है और 4 भागों में है। यह बॉलीवुड ड्रीम्स नाम से सिनेमा हॉल आपके प्रेम, मोहब्बत और समर्थन से यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी ऊंचाई की ओर जाएगा। हाँ, अभी तक अगर आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं तो एक कॉफ़ी खरीदें मेरे लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अल जजीरा इंग्लिश चैनल पर एक सीरीज़ इन दिनों दिखाई पड़ रही है। यह डॉक्यूमेंट्री है जो मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे कलाकारों और अन्य महत्वाकांक्षी प्रतिभाओं की प्रतिनिधि कहानी कहती है। मुख्य रूप से अल जजीरा के गौतम सिंह ने इसका निर्देशन किया है। उन्होंने अलग अलग प्रतिभाओं की कहानियां कही हैं, उन्हें चुना है, उनके पृष्ठभूमि में गए हैं, उनकी बातें सुनी हैं और हम सभी के लिए पेश किया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ और यहाँ के स्ट्रगलर्स की कहानी जानने वाले इन सच्चाइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन यह फिल्म उन सभी महत्वाकांक्षियों के लिए एक आई ओपनर है जो देश के कोने कोने से मुंबई पहुंचते हैं और बड़े सपने लेकर आते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक दिन होर्डिंग्स पर, बिलबोर्ड पर उसकी तस्वीर होगी और उसके गांव, घर, परिवार, दोस्त के बीच में उसकी चर्चा होगी और वह मशहूर होगा। मशहूर होने के साथ कामयाब होगा, कामयाब होने के पास अमीर होगा। गौतम सिंह ने यह कहानी 4 हिस्सों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कही है। ये हिस्से हैं बिग ड्रीम, डे ड्रीम एंड नाइटमेयर, डेयर टू ड्रीम और रेकरिंग ड्रीम्स। इन 4 हिस्सों में अलग अलग कुछ व्यक्तियों की कहानी है और ये व्यक्ति हैं रजनी जहांगीर, विद्या शेट्टी, नरीशा विजया, सनी और प्रशांत। बिग ड्रीम रजनी जहांगीर की कहानी है। रजनी जहांगीर राजस्थान की लड़की हैं, 22 साल की, छोटे कद की, लेकिन सपने उनके बहुत बड़े हैं। एक पिछड़े हुए इलाके से, ग्रामीण परिवेश से आई यह लड़की मुंबई में साधे कदमों से, तेजी से चल रही है और अपने सपने पूरे कर रही है। साथ ही वह अपने परिवार के लोगों को भी राह दिखा रही है। उस पृष्ठभूमि में जब हम रजनी को देखते हैं तो हम उसे बहुत ही चमकता हुआ देखते हैं। हालांकि वह बहुत भावुक है अपने पिता को लेके, अपने भाई को लेके, रिश्तों को लेकर, लेकिन अत्यंत दृढ़ इरादे की लड़की है और आधुनिक है। उसकी सोच में तब्दीली आ चुकी है। वह रिश्तों के महत्व को समझती है, लेकिन एक इंडिविजुअल की महत्वाकांक्षा को भी आगे रखती है। छोटे कद की यह लड़की जब कुर्सी पर खड़ी होकर दूसरों की बराबरी करती है तो उसका आत्मविश्वास देखने लायक है। इस छोटी सी फिल्म के अंदर रजनी जहांगीर उन सभी कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी सीमाओं के बावजूद, अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद, अपने परिवेश के बावजूद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और हाँ, जैसा कि पहले भी कहा मैंने, होर्डिंग्स पे अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं। ऐसे ही डे ड्रीम एंड नाइटमेयर, जिसे दिवा स्वप्न और दुःस्वप्न कह सकते हैं, उसमें विद्या शेट्टी और नरीशा सिंह की कहानी है। विद्या शेट्टी स्टंटमैन हुआ करते थे और एक एक्सीडेंट में घायल होने के बाद से उनके शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, विकलांग हो गया है। वे लगातार व्हीलचेयर पर रहते हैं, लेकिन जज्बा उनका कम नहीं हुआ है। परिवार के सहारे वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज भी सपना देखते हैं कि जैसे ही मेरे पाँव ठीक होंगे, जैसे ही मैं खड़ा हो सकूंगा, मैं फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा स्टंट करने के लिए। हालांकि इस बातचीत में वे पप्पू वर्मा की शिकायत करते हैं
पप्पू वर्मा जो स्टंट डायरेक्टर हैं और जिनके अधीन वे काम करते थे। तो फिल्म इंडस्ट्री का तो ये पुराना किस्सा है। यहाँ आपके बीमार पड़ते ही, आपके दुर्घटनाग्रस्त होते ही, आपकी ज़रूरत जैसे ही थोड़ी कम होती है आपको भुला देते हैं, आप गायब हो जाते हैं। लेकिन मोहब्बत है जो ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही नरीशा सिंह की कहानी है जो काठमांडू नेपाल से आई हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहती हैं, छोटी मोटी भूमिकाएं निभा रही हैं, नेपाली फिल्म भी करना चाहती हैं। वह भी बताती है कि कैसे एक अकेली लड़की का मुंबई में सर्वाइव करना कितना मुश्किल काम है और कैसे हर पुरुष शोषण करना चाहता है शारीरिक तौर पर। डेयर टू ड्रीम विजया की कहानी है। वह लावणी डांसर है लेकिन अपनी जगह बनाना चाहती है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में और इसके लिए वह तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ रही है और कुछ न कुछ हासिल कर रही है। रिकरिंग ड्रीम्स बहुत ही रोचक कहानी है और यह ऐसे लाखों महत्वाकांक्षियों की कहानी है जो एक पूरी उम्र मुंबई में बिता देने के बावजूद ये सोचते हैं, इस ख्याल में रहते हैं कि बस एक मौका और मिले और मैं दिखा दूंगा। कामयाबी इतने करीब पहुंच चुकी है कि बस एक मौका मिला और मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा, छा जाऊंगा। लेकिन यह छाना पूरी जिंदगी नहीं हो पाता है और वे इस सपने के साथ ही दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। ऐसे हजारों लोगों की कहानी है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इधर सबके निशाने पे आ गई है, बावजूद इसके देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में हर साल महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं मुंबई पहुंचती हैं और अपनी प्रतिभा आजमाती हैं। जी हाँ, मैं हमेशा प्रतिभा आजमाने की बात करता हूँ। अगर आप किस्मत आजमाने मुंबई आते हैं तो हो सकता है आप असफल हो जाए, ज़्यादा संभावना इसकी है। लेकिन अगर आप प्रतिभा आजमाने आए हैं तो बहुत संभावना है कि आप कामयाब हो जाए। भविष्य में किस्मत आजमाने मत आइए, प्रतिभा आजमाने आइए। प्रतिभा आजमाने का मतलब होता है कि पहले खुद को परख लीजिए कि आप में कितनी प्रतिभा है, कैसी मेधा है और कितनी क्षमता है यहाँ की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। मुझे लगता है अल जजीरा का यह प्रयास बहुत ही खूबसूरत और जानकारीपूर्ण है, एक इंसाइट देता है उन सभी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अपने 30 साल के कैरियर में मैं ऐसे सैकड़ों महत्वाकांक्षियों से मिल चुका हूं। उनमें से कुछ को कामयाब और भी बहुत कम को बहुत ज़्यादा कामयाब और कुछ ज़्यादा ही असफल व्यक्तियों को देख चुका हूं, मिल चुका हूं।